हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लास्ट मॉडल पेपर 10 हल करेंगे कक्षा 8 के इंग्लिश का। हमने इससे पहले 19 मॉडल पेपर अपलोड करवा दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं जरूर देखें। इसी प्रकार के ब्लू प्रिंट के हिसाब से आपका पेपर आने वाला है 20 मार्च को, और इसकी तैयारी जरूर करके जाना आप, ताकि आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये संशय माइंड में ना रहें और आप आश्वस्त हों। पार्ट फर्स्ट इसी प्रकार आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न देखिए भी, द बेबी एलिफेंट लुक्ड हिम। हाथी के बच्चे ने उसकी तरफ देखा। अब यहाँ पर किसी की तरफ देखते हैं टकटकी लगाकर, तो यहाँ पर क्या है भी एट प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है भी एट, लुक्ड एट हिम, किसी की तरफ देखना। जैसे कोई बच्चा है दुकान के पास खड़ा हुआ है, दुकान की जो ऊपर रखी हुई चीजें देख रहा है, तो एट का प्रयोग होगा। आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता। स्टोल योर पेन, जिसने आपका पेन चुराया है। अब लड़के के लिए पेन किसने चुराया भी, लड़के ने चुराया। लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर भी ही आएगा। लड़के के लिए शी, ज्यादा कोई बच्चे हैं या ज्यादा कोई भी वस्तु है दे आएगा। और पेड़ पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या आता है भी इट का प्रयोग होता है। ये आप जरूर याद रखना। 3 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्या दिया हुआ है, वी बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। इस समय अगले सप्ताह अगले संडे को हम क्या कर रहे होंगे भी, यात्रा कर रहे होंगे। अब देखो भी नेक्स्ट प्लस में टाइम आया हुआ है, फ्यूचर की बात हो रही है। भविष्य में हम विल या सेल का प्रयोग करते हैं, तो वी के साथ में क्या आएगा भी सेल विल। सेल यहाँ पर आया हुआ नहीं, विल आया हुआ है, तो हम यहाँ पर आप विल का ही प्रयोग करेंगे। कई बार क्या होता है, जो प्लानिंग होती है ना, योजना, उसमें हम वी के साथ में विल का प्रयोग भी करते हैं। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो भिन्न ध्वनि क्रिएट कर रहा है। स्विंग, ब्रिंग, काइट, मिस। अब देखो यहाँ पर आई के नीचे अंडरलाइन की गई है, यहाँ पर आपको आई चेक करना है ओनली। स्विम, ब्रिंग, ई की साउंड क्रिएट कर रहा है। मिस, यहाँ पर काइट, यहाँ पर आई की ध्वनि दे रहा है, दे रहा है भी काइट, ये ध्वनि अलग होगी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है व्यवसाय। निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है। ब्लैक स्मिथ होता है लुहार, टीचर होता है अध्यापक, ये भी व्यवसाय है, ये भी प्रोफेशन है। डॉक्टर होता है चिकित्सक, ये भी व्यवसाय है। स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। इस प्लान का ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भी द प्रीपोजिशन आएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रोंग। 7 नंबर प्रश्न आपका सेम का सेम आने वाला है। रोंग शब्द है, इसका अर्थ बताना है आपको। रोंग होता है गलत, और इनकरेक्ट भी क्या होता है भी गलत होता है। इनकरेक्ट भी क्या होता है भी गलत होता है। पार्ट सेकंड देखिए भी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 4 वर्ड मिलेंगे आपको, उनका प्रयोग करते हुए इस पैसेज को आपको पूर्ण करना है। जंप माने होता है कूदना, फैमिली होता है परिवार, जंगल जानते ही हो आप, ट्रम्पेट होता है हाथी की जो आवाज होती है उसको बोला गया है। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। एंड द बिकेम अलाइव, जंगल बिकेम अलाइव, जंगल क्या हो गया अभी जागृत हो गया। जब सूर्योदय उदय उदय होता है तो जंगल के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने कार्य में लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अलाइव, जीवित हो गया। बर्ड्स लेफ्ट देयर नेस्ट, पक्षियों ने अपना घोंसला छोड़ दिया। मंकीज बिगन टू, बंदरों ने क्या चालू कर दिया अभी। बंदर क्या काम करते हैं, कूदने का काम करते हैं। जंप आएगा यहाँ पर। बंदरों ने कूदना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। द एलिफेंट्स ट्रम्पेट, हाथी की जो चिंगाड़ है वो रीसाउंडेड द होल वैली, पूरी घाटी में सुनाई देने लगी। द लायन फैमिली, जो शेर का परिवार है, आल्सो केम आउट ऑफ देयर केव, गुफाओं से बाहर आ गया है। ये 8 नंबर का जो पैसेज आएगा वो आपके लिए बड़ा इजी होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न देखो भी, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको इनका बहुवचन बनाना है। चीफ होता है सरदार, ये अपवाद है। वैसे एफ और एफ ही आने पर क्या होता है भी हम एफ या एफ ही को उठाकर वी एस लगाते हैं, पर तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। कुछ वर्ड होते हैं वो अपवाद होते हैं, उनमें नहीं लगता, चिप्स ही आएगा, एस लगेगा ओनली। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना।
फुट माने पैर होता है, ऐसा क्या आएगा अभी, फिट आएगा। प्लूरल का हम एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, अगर वो जरूर देखना। राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको मिसिंग लेटर फिलअप करने हैं यहाँ पर। ये अनेक्सियसली होता है चिंतित, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर यू आएगा। और ये होता है डिफिकल्टीज, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर यू आएगा, डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ। 14 नंबर प्रश्न है वो रोड सेफ्टी से संबंधित आने वाला है। यहाँ दो वर्ड मिलेंगे आपको, कंजक्शन इनका एक ही कंजक्शन यहाँ पर फिलअप करना है, खाली मत छोड़ के आना। अगर आपको नहीं आता है दोनों में से एक जरूर फिलअप करना। वी इग्नोर द ट्रैफिक सिग्नल, इसको 2 बार पढ़ोगे आपका सही होगा। वी इग्नोर द ट्रैफिक सिग्नल, वी कांट बी पनिश्ड। जब तक हमें यातायात के जो सिग्नल हैं उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे हमें सजा नहीं मिलेगी। जब तक, यहाँ पर क्या है, अनलेस, हम ये जब तक नहीं करेंगे तो हमें ये परिणाम भुगतने को नहीं मिलेगा। जब तक हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे या उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे हमें सजा नहीं मिलेगी, अगर करेंगे तो मिलेगी। यहाँ पर अनलेस का प्रयोग होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए भी, यहाँ पर क्या कह रहा है अभी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स, व्यवस्थित कीजिए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए इनको आपको क्या करना है अभी, क्रमबद्ध करना है। स्वेलिंग वाज एंड केप्ट द वाटर कमिंग इन। अब क्या लिखोगे भी इसमें, पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, कर्ता लिखोगे। पहले इसमें कर्ता आएगा द वाटर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, इसके बाद में वर्ब आएगी स्वेलिंग, द वाटर वॉज स्वेलिंग, फिर क्या अभी, एंड केप्ट कमिंग इन। इस प्रकार आपको लिखना है। 2 नंबर देखो भी, इन बटरेम स्ट्रीट बेपिन बाबूज वाज सेफली कार पार्क। बेपिन बाबूज कार है वो उसमें करता रहेगा, बेपिन बाबूज कार। इसके बाद में क्रिया आएगी वाज आएगा, वाज के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है, इसको भी साथ ले लेंगे सेफली। इसके बाद में वर्ब आएगी तो यहाँ पर पार्क आएगा, आया हुआ है, पार्क आंकी की गई कार भी, इन बेटरम रोड, इन बटरम स्ट्रीट, ये फिलअप कर दो यार। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर 4 वर्ड मिलेंगे आपको, उनका फिलअप करना है। ये रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न आने वाला है। इश्यूड होता है प्रदान करना, रिवोक्ड होता है कैंसिल करना कोई चीज को, ऑपरेट होता है चलाना, फॉलो होता है अनुसरण करना। यू मस्ट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टू ऑपरेट ए व्हीकल, व्हीकल चलाने के लिए, यहाँ पर ऑपरेट आएगा, वाहन को चलाने के लिए या ऑपरेट किया जाता है उसे, ठीक है। आवर ड्राइविंग लाइसेंस विल बी, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो क्या होगा अभी, इफ वी डोंट फॉलो द रेस्ट्रिक्शन सेट बाई आरटीओ, आरटीओ जो अधिकारी होता है उसके द्वारा जो पाबंदियां लगेगी हैं उनका हम अनुसरण नहीं करेंगे, हमारा जो लाइसेंस है उसको क्या कर दिया जाएगा अभी, निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल किया कर दिया जाएगा। तो यहाँ आएगा रिवोक्ड, क्या होगा अभी, रिवोक्ड आएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए अभी, रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, आपको इनको सही ऑर्डर में लगाना है। कहानी आएगी इसमें, स्टोरी है कि इसको 5 नंबर की आएगी, देख के कुछ नहीं करना। इन वाक्यों का ये जो ए बी सी डी दिए हुए हैं इनमें पहले वाक्य कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे गोट एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक मौका मिला। द बेबीज ऑफ रैट डिड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर मदर, जो चूहे के बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ की सलाह को नहीं माना, नहीं सुना। दे जंप्ड इनटू द पॉन्ड टू स्विम बट वर ड्राउन्ड, वे तालाब में तैरने के लिए कूद गए और डूब गए। ड्राउन्ड होता है डूब जाना। द बेबीज ऑफ रैट आल्सो वांटेड टू स्विम इन द पॉन्ड, जो चूहे के बच्चे थे वो भी तालाब में तैरना
चाहते थे। बेबीज ऑफ डक यूज टू स्विम इन द पॉन्ड, जो डक बतख के बच्चे हैं वो हमेशा तालाब में तैरते थे। अब देखो भी सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, अभी इसमें आपको ये बताना है कि जो सबसे स्टार्टिंग में ये आएगा इसमें कि जो बेबीज ऑफ डक यूज टू स्विम इन द पॉन्ड, एक बतख है उसके बच्चे हमेशा पानी में तैरते थे। अब क्या अभी उन्हें बच्चों को देख कर क्या हुआ, अभी जो चूहे के बच्चे थे उनका भी मन किया तैरने के लिए, तो यहाँ पर 2 नंबर सेंटेंस आपका ये आएगा। बेबीज ऑफ रेट आल्सो वांटेड टू स्विम इन द पॉन्ड, चूहे के बच्चों ने भी तैरने की इच्छा जताई, हम भी पानी में तैरेंगे। उनकी माँ ने उन्हें समझाया होगा परंतु उन्होंने अपनी माँ की सलाह को नहीं माना। 3 नंबर सेंटेंस ये आएगा, बेबीज ऑफ रेट डिड नॉट लिसन टू एडवाइस ऑफ देयर मदर। फिर क्या आएगा, अभी उनको एक दिन मौका मिल गया। 4 नंबर ये आएगा, वन डे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर 5 नंबर सेंटेंस ये आएगा, दे वो पानी में कूद गए तैरने के लिए और डूब गए। अगर आप इस प्रकार की कोई बच्चा हरकत करता है, अगर उससे ऐसा कोई काम नहीं आता है, अपने माता पिता अध्यापक की सलाह आपको माननी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।